हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? आंसर है ऑप्शन डी, हल्का अम्लीय होता है लार का टाइलिन। अगला है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? आंसर है ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। अगला प्रश्न है, बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया कहलाती है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है बिना मिट्टी के पौधे को उगाने की क्रिया हाइड्रोपोनिक्स। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। अगला है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह एड्स रोग के निदान के लिए किया जाता है एलिसा नामक परीक्षण। अगला प्रश्न है, ईंख में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, फंजाई है, फंगस है। ईंख में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण फंगस होता है। अगला है, लाल रक्त कण का जीवन काल है? आंसर है ऑप्शन सी, 90 से 120 दिन होता है लाल रक्त कण का जीवन काल 90 से 120। अगला है, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह आंख को प्रभावित करता है ट्रैकोमा रोग आंख को। अगला है, निम्न में से कौन विटामिन जल में घुल जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी है, यह जल में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन सी, यह लार ग्रंथि से उत्पन्न होती है टाइलिन। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की क्रिया मानी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक अपक्षय मानी जाती है ग्रेनाइट का अपसल्कन। अगला प्रश्न है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है मेरीकल्चर में। अगला प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट को उड़ाने में। अगला है, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह आंख से संबंधित होता है ग्लूकोमा बीमारी। अगला प्रश्न है, गोल कृमि जिसे नीमाटोड कहा जाता है इससे होने वाला रोग है? आंसर है ऑप्शन ए, फाइलेरिया है, कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। अगला है, जेनिको प्रौद्योगिकी है? आंसर है ऑप्शन सी, यह अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब होती है जेनिको प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आंसर है ऑप्शन ए, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अगला है, किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्ता का शिकार हो जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B6 के
कमी के कारण ही शरीर में वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति में और रक्तता हो जाता है। अगला है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन गैस के कारण ही वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है, मीथेन गैस के कारण। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 14 हड्डियों से बना होता है मानव चेहरा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, 120 दिन होती है लाल रक्त कण की जीवन अवधि 120 दिन। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा, मत्स्य वर्ग। अगला है, खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? आंसर है ऑप्शन बी, टेफलॉन की एक पतली परत होती है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट होती है लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 59% ही पृथ्वी से हम चंद्रमा के भाग को देख सकते हैं, 59% भाग को। अगला है, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है खट्टा दूध में। अगला प्रश्न है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, नोदक कहलाता है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन नोदक कहलाता है। अगला है, सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? आंसर है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है सीमेंट का जमना। अगला प्रश्न है, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन? आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो आयतन बढ़ जाता है। अगला है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब को भरने में, आर्गन गैस का। अगला है, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? आंसर है ऑप्शन डी, पोलियो है, यह वायरस द्वारा फैलता है पोलियो रोग। अगला है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन सी, सल्फाइड के कारण ही सिल्वर पर काला धब्बा हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है यह। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी में इसका उपयोग होता है, शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। अब चलते हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी, यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है जबलपुर। अगला है, वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल से है वाइचिंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने शुरू की थी भारत में तंबाकू की खेती। अगला है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है
ऑप्शन बी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है गोवा। अगला है अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी या पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद, पश्चिम बंगाल में। अगला है शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है शांति निकेतन। अगला प्रश्न है क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन ए 22 गज की दूरी होती है क्रिकेट खेलों में विकेटों के बीच। अगला है बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल। आंसर है ऑप्शन डी यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है बाउल। अगला प्रश्न है चेचक रोग किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी यह विषाणु के कारण होता है चेचक रोग। अगला प्रश्न है ओरेबिले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? आंसर है ऑप्शन सी अरविंद घोष से संबंधित है ओरेबिले स्थल। अगला है निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी सुलभ ऋण कहलाता है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। अगला है आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है यह आनंद भवन। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। अगला है लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी यह गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। अगला प्रश्न है मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन ए यह अकबर के द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रथा का प्रचलन। अगला है नागालैंड कब राज्य बना? आंसर है ऑप्शन सी 1963 ईस्वी में नागालैंड को बनाया गया है। अगला है भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में की गई है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी यह फ्रांस द्वारा बनाया जाता है लड़ाकू विमान मिराज को फ्रांस द्वारा। अगला है जातरा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन डी यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है जातरा। अगला प्रश्न है सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? आंसर है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है सेंट हेलेना स्थल। अगला है विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर में स्थित है यह कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। अगला है डीएनए का डबल हैक्सलिक मॉडल किसने बनाया? आंसर है ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक ने बनाया है डीएनए का डबल हैक्सलिक मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने। अगला है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी यह झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। अगला प्रश्न है लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर है
ऑप्शन डी यह महाराष्ट्र में होती है लावनी नृत्य। अगला है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड को माना जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? आंसर है ऑप्शन ए यह स्वीडन के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। अगला है तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? आंसर है ऑप्शन बी केशिकत्व क्रिया के कारण ही तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर की ओर उठता है, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी या कावेरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। अगला है मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए। अगला है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? आंसर है ऑप्शन सी 288 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई 288 फीट। अगला है भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने ही भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किया था। अगला है बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हवा की गति को मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है क्वार्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पनिहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन डी यह राजस्थान का लोक नृत्य है पनिहारी। अगला है बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए यांगची नदी के तट पर स्थित है बेलूर। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। अगला प्रश्न है एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी मेघालय में है यह एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। अगला है रोम किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए टाइबर नदी के तट पर स्थित है रोम। अगला है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन डी पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। अगला है ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। अगला है पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस। अगला प्रश्न है भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 1919 में यह प्रकाशित हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।